बच्चों, इस वीडियो में क्लास 7th की साइंस का 3rd चैप्टर रेशों से वस्त्र तक के प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियां पढ़ी होंगी। पहली पंक्ति है, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वुल, और दूसरी है, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लेस वॉज वाइट एज स्नो। ऊपर लिखी पंक्तियों के आधार पर यह बताइए कि ब्लैक शीप यानी काली भेड़ के किन भागों में ऊन होती है। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, मेमने या लैम्ब के सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है। तो हम पहले जो प्रश्न है इसका आंसर देखते हैं, ब्लैक शीप के किन भागों में ऊन होती है। इसका आंसर है, देखिए, भेड़ के गर्दन, पेट और पीठ पर ऊन होती है। दूसरा है, जो प्रश्न मेमने के सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है। मेमने के सफ़ेद रोमों से तात्पर्य कोमल सफ़ेद बालों से है जो ऊन बनाने के काम आता है। तो इस तरह से ये जो पहला प्रश्न है इसमें दो छोटे प्रश्न दिए हुए हैं, उनके आंसर इस तरह से हैं। तो पहले का क्या हो गया, भेड़ के गर्दन, पेट और पीठ पर ऊन होती है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, रेशम कीट और कैटरपिलर व लार्वा है, सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे देखिए हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। पहला वाला है क्या, देखिए, केवल औ। दूसरा है केवल बो, केवल बो का मतलब लार्वा। तीसरा है औ और बो, और चौथा ना तो औ और ना ही बो। तो इसका आंसर तीसरा वाला है क्या, औ और बो। अब यह निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती। देखिए, आपने इस चैप्टर का वीडियो देखा होगा, इसमें आपने देखा था ऊन हमें किस किस से मिलती है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इनमें से हमें जो जंतु हैं जिनसे ऊन मिलती है वो है याक, ऊंट और बकरी, और जिससे ऊन नहीं मिलती वो है घने बालों वाला कुत्ता। तो इसका आंसर हो गया घ, घने बालों वाला कुत्ता। इससे हमें ऊन प्राप्त नहीं होती। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है। पहला पालन, दूसरा ऊन कटाई, तीसरा रेशम कीट पालन। तो सबसे पहले हम देखेंगे पालन। पालन किसी जंतु को व्यावसायिक तरीके से पालना उस जंतु का पालन कहलाता है। जैसे अगर हम ये गाय, भैंस, बकरी या भेड़ को व्यावसायिक तरीके से पाल रहे हैं तो ये जंतु का पालन कहलाएगा। दूसरा है, देखिए, ऊन कटाई। भेड़ों के शरीर से ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों के रोमों को उनकी पतली खाल सहित अलग करना ऊन काटना कहलाता है। तो अगला है, देखिए, रेशम कीट पालन। रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है। रेशम उत्पादन का अभिप्राय बड़ी मात्रा में रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन करना होता है। तो इस तरह से रेशम बनाने के लिए जो रेशम कीटों को पाला जाता है इसको सेरीकल्चर कहा जाता है। 5वां प्रश्न देखिए, ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, शेष चरणों को उनके सही क्रम में लिखना है। जो खाली जगह भरी है, खाली जगह है उसमें भरना है। देखिए, पहला ऊन कटाई है। ऊन कटाई के बाद क्या होता है, उसकी सफाई की जाती है जिसको अभिमार्जन कहते हैं। फिर छटाई की जाती है। छटाई के बाद रीलिंग होती है। जब रीलिंग की प्रोसेस पूरी हो जाती है उसके बाद रंगाई का काम होता है, क्योंकि जो ऊन होती है ये सफ़ेद या भूरे रंग की होती है, इसको आकर्षक रंगों में रंगा जाता है जिसे रंगाई कहते हैं। तो ऊन संसाधन के कौन कौन से स्टेप हैं, ऊन कटाई, अभिमार्जन, छटाई, रीलिंग और रंगाई। सबसे पहला स्टेप ऊन कटाई है और सबसे अंतिम स्टेप
रंगाई है, या ऊनों को आकर्षक रंगों में रंगना रंगाई कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्रम से जो स्टेप दिए हैं ये ऊन के संसाधन के विभिन्न स्टेप यहाँ पे दिए हुए हैं। कौन कौन से हो गए? ऊन कटाई, अभिमार्जन, छटाई, रीलिंग और रंगाई। अगला प्रश्न, रेशम कीट के जीवन चक्र की उन 2 अवस्थाओं के चित्र बनाइए जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पे देखिए पहला रेशम कीट लार्वा। लार्वा क्या करता है? शहतूत की पत्तियों को खाता है और वहीं पर विकसित होता है प्यूपा के रूप में। और प्यूपा किस में बंद हो जाता है? कोकून में। यहाँ पे दिया है कोकून में विकासशील कीट। तो ये रेशम कीट के जीवन चक्र की 2 मुख्य अवस्थाएं हैं। कौन सी? रेशम कीट लार्वा और कोकून, ये प्यूपा जिसके अंदर है, कोकून में विकासशील कीट। तो इस तरह से पहले क्या होता है? अंडे से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से बाद में कीट बनता है। अगला है देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से 2 शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित हैं? ये कौन कौन से शब्द हैं? रेशम कीट पालन, पुष्प कृषि, शहतूत कृषि, मधुमक्खी पालन, वनवर्धन। यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, देखिए पहला हिंट है रेशम उत्पादन में शहतूत की पत्तियों की खेती और रेशम कीटों को पालना सम्मिलित है। दूसरा है शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस एल्बा है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 शब्द जो रेशम उत्पादन से संबंधित हैं वो है पहला रेशम कीट पालन और दूसरा शहतूत कृषि। तो इसका मतलब क्या हुआ? रेशम कीट को पालने के लिए ये शहतूत के वृक्ष की बोए जाते हैं, खेती होती है इनकी, क्योंकि शहतूत की पत्तियों को रेशम का कीट खाता है। अब यहाँ पे 8वां प्रश्न है, कॉलम ए में दिए शब्दों का कॉलम बी में दिए गए वाक्यों से मिलाइए। अब देखिए यहाँ पे कॉलम ए में कुछ शब्द दिए हैं और कॉलम बी में कुछ वाक्य दिए हैं। तो कॉलम ए से जो मैच कर रहा है उससे हमें मिलाना है। पहला है देखिए अभिमार्जन। अभिमार्जन क्या होता है? काटी गई ऊन की सफाई। तो अभिमार्जन के आगे हम किससे मिलाएंगे इसको? 5वें वाले से। अब है शहतूत की पत्तियाँ। ये क्या है? रेशम कीट का भोजन है। 3 नंबर का 3rd वाला आएगा बी कॉलम का। याक है। याक जो है एक जंतु है जो ऊन देता है, तो 2nd नंबर का ऊन देने वाला जंतु। तो इस तरह से याक क्या है? ऊन देने वाला जंतु है। कोकून क्या है? रेशम फाइबर उत्पन्न करता है, ये पहले नंबर का। तो अब इसको देखिए फिर से। अभिमार्जन का मतलब काटी गई ऊन की सफाई। शहतूत की पत्तियाँ रेशम कीट का भोजन है। याक ऊन देने वाला जंतु है। कोकून रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। तो इस तरह से जो कॉलम ए के शब्द हैं हम वो कॉलम बी में जो वाक्य दिए हैं इससे मिलाएंगे। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन देखे 3rd चैप्टर के, तो आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे।